हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। आज हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की गणना करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, पिक्चर बना लिया है। पिक्चर इसलिए बनाया गया है कि आप जल्दी से इसको कवर किया जा सके। क्लियर? यहां पर पहला आप इस चित्र को देखिए, क्या लिखा हुआ है। ये जो रे है ये आपका आपतित किरण है और ये आपका क्या प्रधान अक्ष है। ये आपका क्या प्रधान अक्ष है। तो ये प्रधान जो अक्ष है यहां से ये कहां से गुजरी है, सी और पी से होकर जो गुजरती है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। पिछले हम वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। और ये जो आपतित किरण इसके समानांतर है। यहां पर मैंने बताया था प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन का नियम लागू होता है। तो आप यहां चाहोगे तो ये आपका आई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आपतित किरण जब क्या होगी, जब इस पर हिट करेगी, ये आप इसके समानांतर अगर हिट करेगी तो यहां से ये किरणें जो हिट करने वाली यहां से परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसको जो दिखाया गया है ये तो कलई की भाग है। इस पिक्चर को, इस रे को हमको कहां से कैसे दिखाया गया, इस टाइप से दिखाया गया है, यह डॉटेड लाइन के द्वारा। आप देखिए यहां पर ऐसे दिखाया गया है। यानी ये अब क्या ऐसे कैसे पता चल रहा है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से लग रहा है कि निकल रहा है, लेकिन ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस रे को हमने कहा कि पीछे की ओर क्या बढ़ाया गया है, इस रे को क्या गया पीछे की ओर बढ़ाया गया। कहां पर, एप। तो हमने अवतल दर्पण में बात किया था कि अगर कोई भी रे प्रधान अक्ष के जब समानांतर होती है तो कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में यही चीज होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो ये आपको कहां दिखाई देगा, पीछे की ओर दिखाई देगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या आगे की ओर बन रहा था, जो आपको दिख रहा था कि यहां से रे पास कर गई। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, यहां प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है तो उत्तल दर्पण से परिवर्तन के बाद, ये उत्तल दर्पण है जो परिवर्तन के बाद दर्पण के पीछे हो गया, ये दर्पण के पीछे हो गया, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको पता चल गया कि ये आपका जो दर्पण कैसा हो गया भाई, ये दर्पण आपका उत्तल हो गया। तो उत्तल दर्पण में क्या कंसेप्ट हो गया कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है तो परिवर्तन के बाद दर्पण के पीछे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से, फोकस से आपको आती हुई प्रतीत होगी यहां से। तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका रे डायग्राम का लॉ है कि अगर कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर अगर जाएगी तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि अगर कोई भी किरण प्रधान अक्ष के अगर समानांतर जाती है तो कहां से पास करेगी, तो क्या कहेंगे, फोकस से पास करेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। गुजरेगी कहां बात करेंगे, अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या कहेंगे, आती प्रतीत होगी। क्या होगी, आती प्रतीत। क्यों, उसमें क्या होता है, सी जो होता है दर्पण के सामने होता है, लेकिन इसमें सी क्या होगा, दर्पण के पीछे होता है, तो यहां से आती प्रतीत होगी। क्लियर? तो ये चीज आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है आप जरा देखिए, यहां देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका इसमें भी क्या प्रधान अक्ष है। और ये जो किरण यहां पर देखिए, यहां से टकराएगी, यहां पर टकराने के बाद क्या वहां से वापस लौट जाएगी। यहां पर जो टकराएगी यहीं से क्या होगा, वापस लौट जाएगी। लेकिन ये किरण रियल में यहां से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। याद रहे, यहां से क्या होगी, ये भी आती हुई प्रतीत होगी यहां से। ये तो स्ट्राइक करके यहीं से चल जाएगी, लेकिन इस किरण को हम लोग कहां से दिखाएंगे, यहां से जस्ट टकराई और क्या टकराने के बाद क्या यहां से उसी दिशा में लौट गई। तो यहां पर एंगल कितना बना, यहां पर एंगल 90 डिग्री बना। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई भी रे आपका मतलब दर्पण हो, अगर कोई रे अगर 90 डिग्री पर गिरती है तो उसमें आई और आर का मान बराबर हो जाता है। वो किसका बराबर होता है, तो 0 डिग्री के बराबर होता है। किसके डिग्री के बराबर, 0 डिग्री के बराबर। लेकिन यहां पर जितने पे हिट करती है वहां पर एक कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। कितना, 90 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर लिखा क्या गया, पढ़िए पहले कि जब
प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी, ये वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी से होकर गमन करती है या होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर क्या होता है, लौटती हुई प्रतीत होती है। ये गमन किया नहीं, यह दिखाया गया कि गमन हो रहा है, तो हम यह लिख रहे हैं वक्रता केंद्र से होकर गमन करती है, गुजरती है, और बेहतर लिख देते हैं गुजरती है। ये गुजरा नहीं, ये तो यहीं से पास कर गया, लेकिन इसको पीछे कर गया, गुजारा गया, पीछे कर इसको गुजारा गया है। तो क्या कहते हैं, गुजरती है, तो परिवर्तन के बाद उसी रास्ते से लौटती हुई प्रतीत होती है। जब यहां पर जाएगी, जब यहां से मतलब गुजरी नहीं है, यहां पर ये जो आप सेंटेंस आप जो सोच रहे हैं कि यहां पर गुजरती है, तो गुजरी नहीं है, यहां से रियल में आती हुई प्रतीत होती है, वहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहां गुजरने का मतलब है गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, परिवर्तन के बाद उसी रास्ते से लौटती हुई प्रतीत होगी। देखिए, उसी रास्ते से क्या हो गए, ये लौटती हुई प्रतीत होती है। अर्थात दर्पण पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री पे एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री से क्या हिट करती है। तो उस स्थिति में ये आपको क्या पता है क्या होगा, इसी से पास करेगी। मतलब है कि अगर कोई भी रे वो उत्तल में हो या अवतल में हो, अगर वक्रता केंद्र सी से होकर करते गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन अगर गुजरती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। प्रतीत होती है तो परिवर्तन के बाद उसी रास्ते में क्या होती है, लौट जाती है। जब उसी रास्ते में लौट जाएगी तो यहां पर पता चल गया कि इस स्थिति में आई, एंगल आई और एंगल आर का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन अभिलंब कितना होगा, अभिलंब अगर यहां पर आएगी, अभिलंब तो ही रह गया ना, अभिलंब तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कितना पे हिट की, 90 डिग्री पे हिट की। तो जब 90 डिग्री पे हिट करेगी तो क्या होगा, उसी रास्ते में क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। तो उस कंडीशन में आई और आर का मान क्या होगा, बराबर होगा। और किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। एक बात और, इसमें अब हम इमेज की बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थितियां क्या क्या हो सकती है। जब वस्तु की स्थिति बदलेगी तो उसका प्रतिबिंब बदलेगा, उसका सब क्या नेचर भी क्या होगा, बदलेंगे। आइए देखते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु कहीं भी उत्तल दर्पण के सामने हो, मतलब कहीं पर भी, अनंत पर हो या अनंत से पहले है या फोकस पर हो या कहीं पर भी हो, लेकिन उत्तल दर्पण में कहीं पर भी हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन अगर इस वस्तु को जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस ध्रुव के करीब लाते जाएंगे, ये गतिशील कराते, एक वस्तु इसके करीब अगर आते जाएगी, ध्रुव के करीब आते जाएगी, यानी वस्तु अगर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका एलोंग अगर गतिशील हो जाए तो इसका धीरे धीरे क्या बढ़ने लगेगा, इसका मैग्निफिकेशन बढ़ने लगेगा, इसका आवर्धन बढ़ने लगेगा। तो लिखे, लेकिन जब वस्तु पोल की ओर गतिशील हो, पोल की ओर अगर गतिशील होगी तो उसका आवर्धन में क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर इधर अगर गतिशील होगी, जैसे जैसे अगर पोल की ओर गतिशील होगी, उसका क्या बढ़ने लगेगा, आवर्धन बढ़ने लगेगा। तो यहां पर इसका रे डायग्राम है। मैंने क्या किया कि वस्तु को मैंने क्या किया, यहां पर रख दिया है दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा गया तो देखिए इसका रे डायग्राम है। ये जो रे आई यहां से टकराने के बाद क्या लौट गई, इस रे को मैंने पीछे को क्या किया, पीछे को यहां मिलाया और ये कहां पर आके मिली, फोकस पर। और हम पोल से क्या किया, पोल से इस रे को, ये आपतित किरण इसको टकराने के बाद क्या यहां से लौट गई, और इस रे को मैंने क्या किया, आभासी रूप से इसको मिलाया। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, इसका प्रतिबिंब P और F के बीच में बना, मतलब इसी के बीच में बना, इसी का मतलब बीचों बीच में बना। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर वस्तु उत्तल दर्पण में कहीं पर भी हो, दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन जब वस्तु को क्या किया जाए, पोल के अनुदिश अगर गतिशील कराया जाए, तो इसका आवर्धन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आवर्धन वृद्धि कब होगी, जब इसको गतिशील कराया जाएगा तब।
ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारा वस्तु का आभासी हो, यहां पर मैं दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु आभासी हो मतलब हम दर्पण के सामने नहीं रखे हैं, दर्पण के पीछे रखे हैं। दर्पण के सामने होता तो बात अलग, दर्पण के पीछे रखा गया है। जब वस्तु दर्पण के पीछे हो तो जब पीछे होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। तो जब आभासी वस्तु, यानी आभासी वस्तु हो गया, यह वस्तु है लेकिन आभासी है। जब आभासी वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में, देखना है ये आपका ध्रुव है और ये फोकस है, तो इसके बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव से दूर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव से दूर बनेगा। और क्या होगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक हम सीधा बनेगा। ये वास्तविक है, ये कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना, सीधा बना, जैसे वस्तु है वैसे ही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बना है। तो लेकिन हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है कि बस उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में होता है वस्तु केवल सामने ही होगी, नहीं, वस्तु को हम आभासी रूप में भी रख सकते हैं। आभासी रूप में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन हम लोग दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि बस वस्तु अगर दर्पण के सामने होगी तो, सामने होगी तो आभासी और सीधा बनेगा, सामने होगी तो आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन अगर वस्तु दर्पण के पीछे हो, जब कोई वस्तु अगर दर्पण के पीछे रखी जाती है तो उसको हम आभासी वस्तु कहते हैं। इसके पीछे रख रहे हैं कैसी वस्तु, आभासी। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या, वस्तु से बड़ा बना है, देखिए वस्तु से बड़ा बना है। तो जब वस्तु से बड़ा वास्तविक बना है और देखिए सीधा बना है, तो यहां पर वस्तु वास्तविक हम सीधा दोनों होते, याद रहे। कब, जब इसके पीछे रखा जाएगा तब। क्लियर। इसका रे डायग्राम देख लीजिए कि ये वस्तु है, यहां पर ये वस्तु है। ये जो रे आई है यहां सामने का, ये आपतित किरण गई, लेकिन यहां से तो जा नहीं सकती है, यहां से टकरा के तो वापस चली जाएगी। इस रे को हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर डॉटेड के द्वारा यहां दिखाया गया, देखिए यहां पर डॉट के द्वारा मैंने यहां दिखा रहा हूं, ये डॉट के द्वारा दिखाया गया है। यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, एक किरण जो क्या हो गई, ये आपका ध्रुव से पास की, ध्रुव से हमने सोचे पास करा दे, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट करके चले गई। और ये दोनों रे जहां पर जाके कट कर गई वहां पर उसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ये कैसा प्रतिबिंब बना, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। क्या बना, वास्तविक। आप प्लस कैसा, जैसा वस्तु वैसे ही क्या होगा, प्रतिबिंब भी है, प्लस क्या बना, सीधा बना। और देखना है कि वस्तु से बड़ा है कि नहीं, तो वस्तु से बड़ा बना। तो आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। अगला पॉइंट चलते हैं। जब वस्तु आभासी हो और फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में हो, तो फोकस और वक्ता केंद्र के जब बीच में होगी तो उसकी स्थिति कैसे होगी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, ये वस्तु कैसे आभासी वस्तु है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो आप यहां देखोगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है। लेकिन यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब तो बना है, वास्तविक कब बनता है, जब दर्पण के सामने होता है। लेकिन ये क्या होगा, दर्पण के पीछे बना है तो कभी वास्तविक तो बनेगा नहीं, ये भी क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहां पर कैसा प्रतिबिंब बन गया, ये आभासी प्रतिबिंब बना। कैसा, आभासी बना, ये आपका आभासी प्रतिबिंब बना। और वस्तु से क्या, बहुत बड़ा बना, मतलब वस्तु से बड़ा बना। तो आप यहां देखोगे कि एफ है ये और आपका सी के बीच अगर वस्तु रखा गया तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, इसका ये रे डायग्राम है। यहां से जो रे गई है आपके आपतित किरण है, टकराने के बाद क्या वापस लौट गई। और ये रे डायग्राम के द्वारा आप अच्छा समझ सकते इसका प्रतिबिंब कहां बना है। तो आप यहां समझिए, जब आभासी वस्तु फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन अगर जब वस्तु को सी की ओर गतिशील करा जाए, सी की ओर गतिशील कराया जाएगा तो उसका एम का आवर्धन मतलब क्या, एम का मान क्या होगा, घटेगा, एन का मान घटेगा। सेम चीज यहां पर भी है, लेकिन अंतर है कि सी के पीछे है। जब वस्तु सी के पीछे स्थित हो, जब वस्तु सी के पीछे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी के पीछे उल्टा आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम कहते हैं जब वस्तु को सी की ओर और ज्यादा गतिशील करा जाए सी की ओर गतिशील कराई जाए तो उसका आवर्धन में क्या होगा, आवर्धन में कमी आएगी, आवर्धन में कमी आएगी। इसका ये रे डायग्राम है। क्लियर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।